करते हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट के मैनेजमेंट से। कंपनी के लिए कई सारे फैक्टर्स और ट्रिगर्स है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि कॉटन की कीमतों में गिरावट का ट्रेंड इस वक्त नजर आ रहा है और साथ ही एक्सपोर्ट की अगर बात करें, रेडीमेड कपड़ों के एक्सपोर्ट, अपैरल में रेडीमेड कपड़ों के एक्सपोर्ट में भी गिरावट देखने को मिली है। आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर शिव रामकृष्ण गणपति से। मिस्टर गणपति, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और सवाल एक्सपोर्ट को लेकर ही होगा, क्योंकि इन दिनों हमने देखा है कि रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट जो है मई के महीने में थोड़ी सी रिकवरी हमने देखी। ऑफकोर्स अप्रैल की कमजोरी के बाद रिकवरी ट्रेंड आता हुआ दिखा है, लेकिन अब भी कह सकते हैं कि वहां पर आसार जो है वो कमजोरी के, वीकनेस के ही नजर आ रहे हैं। और इन्हीं दिनों हमने ये भी देखा है कि अक्रॉस द कंट्री जो मेजर टेक्सटाइल हब्स हैं प्रोडक्शन कट किए हैं क्योंकि डिमांड में कमजोरी है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक्सपोर्ट किस तरह के आने वाले दिनों में नजर आएंगे, ग्राउंड चेक्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ट्रेंड को हम दो में बांटना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर देखेंगे तो जो चाइना से जो मटेरियल जो एक्सपोर्ट्स टू यूएस एंड यूरोप है वो कम होता जा रहा है। और उसका जो फायदा है, पहले वियतनाम लेता था, अब इंडिया और बांग्लादेश भी लेने लग गया है। तो वो अपॉर्चुनिटी विल कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड एंड दैट विल बी अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर द कंट्री. There is a stronger relationship between India and Europe and India and US, which will also aid in growth of exports out of India. However, अगर हम मीडियम शॉर्ट टर्म देखेंगे, अगर अगले दो क्वार्टर अगर हम देखेंगे, तो डिमांड का जो हेडविंड है, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है उन वेस्टर्न मार्केट्स में जो प्रिंसिपल्स मार्केट हैं, और उन कुछ कई ब्रांड्स के पास थोड़ा सा एक्सेस इन्वेंट्री अब भी है, उसके कारण थोड़ा सा डिमांड सॉफ्ट है और रहेगा। बट मेरे हिसाब से ये दो क्वार्टर के बाद ये थोड़ा सा ईज होने लगेगा और उसका जो अर्ली ग्रीन शूट्स है वो थोड़ा दिखाई दे रहा है। सो वी होप दैट द मीडियम टर्म ट्रेंड विल प्ले अप सून, बट इन द इंटरिम हमें थोड़ा सा प्रेशर रहेगा फ्रॉम डिमांड साइड. Most brands are trying their best to gain market share in this period to take advantage of the fact. हम गोकुलदास एक्सपोर्ट्स वी आर नॉट स्लोइंग डाउन आवर केपेक्स, क्योंकि वी आर होपिंग दैट द मार्केट्स विल टर्न सून. इसके ये ध्यान में रखते हुए हम हमारे केपेक्स प्लान भी इंटैक्ट रखते हैं. सर, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपके नाम का बहुत बड़ा फैन हूं, शिव रामकृष्णन गणपति. मतलब चार प्रभुओं का नाम एक नाम में समाया हुआ है, और आप कंपनी की लीडरशिप कर रहे हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन और हेल्प तो आपको मिलेगी. मैं ये जानना चाहता हूं कि पूरा फायदा लेना चाहता हूं. हाई क्वालिटी मैनेजमेंट का एक ये भी दायित्व होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नॉट सो गुड टाइम्स में भी, जब समय बहुत अच्छा नहीं होता है, तब भी कंपनी को स्टीयर करनी होती है. अच्छे टाइम में तो हर कंपनी अच्छा कर लेती है, राइट? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ ठीक है, इन्वायरमेंट थोड़ा सॉफ्ट है, उसको आप बीट करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में सॉफ्ट होगा, फिर ठीक हो जाएगा. लेकिन पीछे फ्रेट कॉस्ट नीचे आ गई है, रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे आ गई है, वेजेस का भी काफी हद तक एक स्टेबल, जो कि आपके इंडस्ट्री में एक बड़ा इशू है. तो ये दोनों अगर बिठाएं एक साथ नेट, तो आप फायदे में हैं या अभी न्यूट्रलाइज हो रही हैं चीजें? देखिए, ये एक तरफ से बेनिफिट है हमारे लिए, और दूसरी तरफ से क्योंकि डिमांड सॉफ्ट है तो थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर भी रहता है. सो इस समय उसका फायदा हम पूरा नहीं उठा पाएंगे, लेकिन जब डिमांड ट्रेंड टर्न करेगी, व्हेन द ग्रोथ विल हैपन, तब उसका फायदा आएगा. So I'm anticipating that going forward our trajectory of margin improvement will continue, but in the short term the margins will be a bit flat for a few quarters, क्योंकि demand supply situation also dictates the margins. राइट, बिल्कुल मिस्टर गणपति, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि आपके जो ऑर्डर फ्लो है वो इस कैलेंडर ईयर के एंड तक ज्यादा आने शुरू होते हैं, तो क्या और तभी आप समर और स्प्रिंग सीजन को केटर कर सकते हैं, तो क्या एक बार के लिए माना जा सकता है कि आपका H1 ये जो इस साल का H1 पहले 6 महीने रहेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के, वो थोड़े सबड्यूड रह सकते हैं? H1 will be subdued, और मैंने हर फोरम में यही कहा कि H1 थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा. हमारा एंडेवर ये रहेगा कि we will try to maintain our revenues, which we will gain share for sure.
तो हमारा ड्रॉप इंडस्ट्री के ड्रॉप के बराबर काफी कम होगा, लेकिन सबड्यूड रहेगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड H2 में वी शुड स्टार्ट सीइंग ग्रोथ कम बैक, दैट इज द प्रोग्नोसिस एंड मोर और लेस वी आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गणपति आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो कुछ चीज़ें तो आपके फेवर में काम कर रही हैं, कॉटन प्राइसेस नीचे, रॉ मटेरियल प्राइसेस आपके नीचे, फ्रेट कॉस्ट नीचे आई है, लेकिन थोड़े से सबड्यूड सेंटिमेंट्स के कारण भी एक वॉच आउट करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू लक फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स और जल्दी आपसे फिर अगले अर्निंग सीजन के बाद बात होती है।